हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज मैं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो का टाइटल है मोहम्मद सबके लिए पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि फर्स्ट पार्ट बनाए, लेकिन वो मैं बना चुकी हूँ। आज मैं सेकंड पार्ट पे रिएक्शन करने वाली हूँ। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मोहम्मद सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो सीरीज का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है। थोड़ा हम रिकैप यानी पहले हिस्से में हमने क्या कहा था थोड़ा संक्षेप में और शॉर्टकट में सुन लेते हैं, ताकि ये दूसरा हिस्सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने पहले हिस्से में सुना कि मक्का शहर तकरीबन 4000 साल पहले बिल्कुल बंजर काले पत्थरों से घिरा हुआ एक लकवदक चटियल मैदान था। अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने उसको आबाद किया। उससे पहले वहां न आदम था, न आदम जात था, न पानी का नाम व निशा था, न हरियाली थी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा के बेटे थे, उनकी एड़ियां रगड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्म से जमजम निकला और पानी का अच्छा खासा इंतजाम हो गया। सबसे पहले एक कबीला जिसका नाम जुरहुम था वहां पर आया और हजरत हाजरा की इजाजत से वहां रहने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी। फिर कुछ सालों के बाद हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। लोग बुतों की पूजा करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि काबा में बुत ही बुत रखे हुए थे, लेकिन काबा के जो ट्रस्टी थे, जो मुतवल्ली थे, वो बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुआ ये कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काबे के ट्रस्टियों में झगड़े होने लगे और छोटी मोटी जंगें भी होने लगी। जैसे आजकल मस्जिदों के ट्रस्टियों में, मुतवल्लियों में झगड़े होते हैं, ट्रस्टी बदल जाते हैं या फिर इलेक्शन होकर मुतवल्लियान बदल जाते हैं। उस जमाने में जिसकी ताकत ज्यादा होती थी वो अपनी ताकत की जोर पर काबे का ट्रस्टी बन जाता था। फिर काबे की चाबियां उसके पास होती थी, फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी। वो जिसे चाहता का एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता। सबसे पहले ये चाबियां बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में ही थी। फिर उसके बाद बनु जुरहुम के हाथों में आई, फिर उमालिका कबीले के हाथों में आई, फिर बनु खुजा के कब्जे में आई। ये सब कबीलों के नाम हैं। इन सब के तर्जुमों में या उसके मीनिंग में आप न पढ़ें। फिर बैतुल्ला यानी काबे की अलग अलग खिदमतों का, सेवाओं का डिपार्टमेंट बना। जैसे आजकल मंत्रालय बनते हैं ना, हर अलग अलग काम के, हर काम के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मनसब थे। जिसको जो भी खिदमत या डिपार्टमेंट या मंत्रालय मिलता वो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता। इन सब ओहदों को अरबी में मनासिब कहते हैं और एक खिदमत को मनसब कहते हैं। इन सब खिदमत में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसको अरबी में मनसबे सिकाया यानी पानी पिलाने की खिदमत, जिसको आजकल की जबान में जल विभाग या पानी पुरवठा भी कह सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना। अब पानी के इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों यह डिपार्टमेंट बनाना पड़ा? इसलिए कि जमजम का कुआं इन झगड़ों की वजह से बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था और कैसे बंद हो गया था? उसकी वजह यही सब झगड़े, काबे के ट्रस्टी बनने के और मक्का के सरदार बनने की चक्कर में जब बनी जुरहुम की लड़ाई एक कबीले बनु खुजा से हुई तो उन्होंने ये कुआं मिट्टी डाल डाल कर पाट दिया यानी बंद कर दिया। और बनी जुरहुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्ला का कुछ कीमती सामान
चुपके से उस कुएं में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया और जमीन दोस्त कर दिया, जैसे वो कुआं था ही नहीं। उसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए लोगों को मक्का के बाहर से पानी लाना पड़ता था, और जब हाजी आते थे तो पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए ये खिदमत, ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय, ये जो मनसब सिकाया है जिसको अरबी में कहते हैं, ये किसी कबीले के पास होता था, और किसी कबीले के पास काबे की चाबियां भी होती थी, और जो डिपार्टमेंट के पास ये चाबियां होती थी काबे की, उस खिदमत को अरबी में मनसब हिजाबा कहते थे। तीसरा मनसब यानी तीसरा डिपार्टमेंट मनसब रिफादा था, यानी हाजियों के खाने वगैरह का इंतजाम करना। आजकल की जबान में उसे खुराक मंत्रालय कह दीजिए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए थे जिनके जिम्मे अलग अलग खिदमतें, अलग अलग सेवाएं थी, और जिनको भी ये डिपार्टमेंट मिलते थे वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते थे। एक आखिरी सदी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। बनु इस्माइल में, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स कुसै बिन किलाब पैदा हुआ। उसने बनु खुजा से लड़ भिड़ कर मक्की की सरदारी छीन ली और काबे की सारी खिदमतें अपने हाथ में ले ली। कुसै बिन किलाब ने मक्का को खूब तरक्की दी और तरक्की के काम किए। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि एक बड़ी इमारत, यानी एक बिल्डिंग कह लीजिए, बनवाई, जिसका नाम दारुन नदवा रखा। इससे पहले मक्का में कोई पक्की इमारत नहीं थी, सब खीमों में और तंबू में रहा करते थे। कुसै बिन किलाब ने ये इमारत इसलिए बनवाई कि इसमें मक्का के सरदारों की मजलिसें, मशवरे हुआ करें, जैसे आजकल हर सूबे में असेंबली और मंत्रालय हुआ करते हैं, जहां सिर्फ मंत्री बैठते हैं। उसके बाद कुसै बिन किलाब ने दूसरे लोगों को भी पक्के मकान बनाने की इजाजत दी और लोग पक्के मकान बनाने लगे। और तीसरा बड़ा काम जो कुसै बिन किलाब ने किया कि अभी तक जो हाजी मक्का में आते थे वो अपने पैसों से खाना खाते थे। कुसै बिन किलाब ने ये तरीका बिल्कुल खत्म कर दिया, ये कानून ही खत्म कर दिया और अपने ही कबीले कुरैश पर टैक्स लगा दिया, और उन पैसों से, जो टैक्स से जो पैसा जमा होता था, उन पैसों से हाजियों को खाना खिलाया जाने लगा। ये पहला टैक्स था जो कुसै बिन किलाब ने मक्का में इजाद किया। कुसै बिन किलाब कबीले कुरैश का था, उसने खूब मक्का को तरक्की दी और तरक्की वाले काम किए। पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उसकी वाहवाही होने लगी। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे, जरा गौर से सुने। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। बड़े का नाम अब्दुद्दार था और छोटे बेटे का नाम अब्द मुनाफ था। जब कुसै बिन किलाब बूढ़ा हुआ तो उसने काबे के सारे ओहदे अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दिए, लेकिन कुछ ही साल के बाद अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ की औलाद ने ये ओहदे आपस में बांट लिए। इस तरह मनसब सिकाया यानी पानी का डिपार्टमेंट और मनसब रिफादा यानी खाने का डिपार्टमेंट अब्द मुनाफ के हिस्से में आया, और मनसब हिजाबा यानी काबे की चाबियों वाला मनसब और जंगों में झंडा संभालने की खिदमत वाला जो डिपार्टमेंट था, ये अब्दुद्दार के हिस्से में आया। फिर चलते चलते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये खिदमतें, ये डिपार्टमेंट आगे ट्रांसफर होती रही, मुंतकिल होती रही। अब्द मुनाफ के बड़े लड़के का नाम अब्द शम्स था। ये सारी जिम्मेदारी बाद में अब्द शम्स के पास आई। उसके बाद अब्द शम्स के छोटे भाई हाशिम के पास आई, और ये हाशिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। हाशिम अपने कौम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग, नेक और अक्लमंद समझे जाते थे। उनकी शराफत, उनकी सखावत बहुत मशहूर थी। उन्होंने भी मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए और दूसरे मुल्कों से यानी दूसरी कंट्री से जो बिजनेस के मुआहदे, एग्रीमेंट होते थे वो किए, जिसे आजकल की जबान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। इससे मक्का की शोहरत को 4 चांद लग गए। और हाशिम ने एक कानून ये भी बनाया कि मक्का से हर साल 2 बड़े तिजारती काफले यानी बिजनेस टूर बाहर जाएंगे। एक काफला, एक टूर सर्दियों में यमन जाएगा
اور دوسرا قافلہ گرمیوں میں ملک شام جائے گا۔ اس فیصلے سے مکہ والوں کو بہت مالی فائدہ ہوا اور سب خوشحال ہو گئے۔ اور ہاشم کے بعد یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آئے، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ دراصل یہ ان کا حق بھی تھا۔ عبد المطلب ہاشم کی طرح ہی بہت سخی اور بہت نیک تھے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور یہ اس وقت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ مکہ والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ زمزم کا کنواں بھی بند تھا۔ یہ کنواں سینکڑوں سال پہلے بنو جرہم بند کر کے گئے تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اب لوگ تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ یہاں کوئی کنواں بھی تھا۔ ایک رات ہوا یہ کہ عبد المطلب رات کو سوئے اور خواب میں دیکھا تو ایک شخص پکار کر اور چلا چلا کر عبد المطلب سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ زمزم کا کنواں کھود ڈالو، جاؤ زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ تو عبد المطلب نے تعجب کے ساتھ خواب میں ہی اس پکارنے والے شخص سے پوچھا کہ یہ زمزم کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک کنواں ہے اور وہ فلانے جگہ پر ہے، تم صبح اٹھ کر وہاں پر جاؤ، وہاں تم کو ایک کوا ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد عبد المطلب کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم پہنچے، یعنی جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی وہاں پہنچے، وہ جگہ حرم میں تھی۔ تو دیکھا کہ سچ مچ وہاں پر ایک کوا زمین کورید رہا ہے۔ اب عبد المطلب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کنواں تو ضرور کھودیں گے، مگر جب انہوں نے قریش سے یعنی اپنے قبیلے والوں سے اس کا ذکر کیا، اپنے خواب کا ذکر کیا، کنویں کا ذکر کیا اور کنواں کھودنے کی بات کی، تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، اور خود تو تیار نہیں ہوئے، عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے۔ مگر عبد المطلب اپنے فیصلے کے پکے تھے، وہ تو فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کنواں تو ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت عبد المطلب کو صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس وقت عبد المطلب کو یہ خیال آیا کہ کاش میرے 10 بیٹے ہوتے تو مجھے دوسروں کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے انہوں نے وہیں پر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کام میں ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر اے اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو ایک بیٹا میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد حارث اور عبد المطلب یعنی دونوں باپ بیٹوں نے مل کر وہ کنواں کھود ہی ڈالا، بہت محنت کی، لیکن کنواں کھودتے کھودتے ان کو کچھ سونے کا سامان بھی ملا۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو قبیلہ بنو جرہم تھا وہ مکہ سے بھاگتے ہوئے انہوں نے کچھ قیمتی سامان کعبے کا اس کنویں میں دفن کر کے مٹی سے اس کنویں کو زمین دوز کر دیا تھا۔ تو اس وقت عبد المطلب کو کنواں کھودتے وہ سارا سامان ملا۔ عبد المطلب نے وہ سارا سامان لے کر کعبے کو خوب سجایا اور پھر کنواں کھودنے لگے، اور کنواں کھودتے ہی پانی کا چشمہ ابل پڑا، وہ تو زمزم تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں، کچھ سالوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی اور عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ جب سب بیٹے جوان ہوئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا۔ کیا قسم تھی؟ کہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس وقت تو جو بھی قرعہ اندازی یعنی چٹھیاں، جس کو ہم چٹھیاں ڈالنا بولتے ہیں، تو سب بیٹوں کا نام لکھ کر وہ قرعہ اندازی کی، تو اس قرعے میں قربانی کے لیے کس کا نام آیا؟ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام آیا، اور یہ عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ابو تھے۔ اب ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم دوسرے حصے میں یہیں پر رک جاتے ہیں۔ اس کے آگے کی باتیں، اس کے آگے کے واقعات آپ کو تیسرے حصے میں انشاءاللہ بیان کریں گے، تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہی تیسرا حصہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی لگتا ہے اور آپ کو اگر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں، جیسے آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ویڈیو دیکھنے والا اس ویڈیو کو
5 लोगों को शेयर करेगा। मेरे लिए दुआ करते रहें और सारी इंसानियत और सारी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस वाकई में ये वीडियो बहुत अच्छी थी, क्योंकि जमजम के कुएं जो एड़ी रगड़ के जमजम का पानी निकाला गया था कुएं से, तो उन्होंने बंद कर दिया था। तो उनको ख्वाब में आया कि जाओ वहाँ पर कुआं है। पहले तो आपस में लड़ते रहते थे ट्रस्टी के लिए, जब ट्रस्टी बन गया तो बहुत सारे नाम है वो मैं नहीं ले पाऊँगी। तो उनको ख्वाब आया कि वहाँ कुआं खोदेगा, तो वहाँ कुआं है जा कर के उसे खोदो। तो उन्होंने खोदा, तो उन्होंने एक दुआ करी कि कबीले वालों के पास गए कि वहाँ कुआं है, ऐसे ऐसे मुझे ख्वाब आया तो मुझे खोदना है। तो किसी ने मदद नहीं करी, तो वो बाप बेटे मिल करके गए और कुआं खोदने। उन्होंने दुआ करी कि मेरे 10 बेटे होंगे तो मैं उनमें से एक बेटे आपके नाम कर दूंगा। तो वो कुआं उन्होंने खोदा, तो उसमें से सोना निकला, जो भी जेवरात मिले, तो उसको मक्के को खूब अच्छे तरीके से सजाया। और फिर जब खोदा तो वाकई में वहाँ कुआं था और जमजम का पानी निकला। वाकई तो था ही, उनको ख्वाब में आया, तो इससे वो समस्या हल हुई। तो अल्लाह ताला ने उनको 10 बेटे अदा किए। तो जब एक बेटे की कुर्बानी की बारी आई, तो आगे की स्टोरी अगले वाले स्टोरी में बताएंगे। मैंने इतना ही सुना, वाकई में बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। मतलब अल्लाह के लिए, अल्लाह पाक हर किसी को अपने लिए नहीं चुनता, नेक बंदों को, एक एक बंदों को चुन चुन के अपने लिए रखते हैं अल्लाह पाक की करिश्मा को वही जाने, क्योंकि वो जो हमारे किस्मत में होता है वो हमें मिलता ही है, और जो नहीं होता है वो नहीं मिलता है। वाकई में स्टोरी बहुत अच्छी थी। अभी और जानने को मिलेगा कि मक्का के बारे में क्या क्या होने वाला है। आइए चलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।